आप हर वक्त थके हुए, उदास या कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन रीज़न समझ नहीं आता। कभी सोचा है कि शायद कुछ लोग आपकी खुशी का सुकून छीन रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होते हैं जो बहुत आहिस्तगी से, बहुत खामोशी से आपकी खुशियों को छीन रहे होते हैं। किसी तरह से आपकी खुशियों को बर्बाद करने में लगे हुए होते हैं। और सबसे बुरी बात, वो आपके आस-पास होते हैं, दोस्त या फैमिली के रूप में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपके साथ आज वीडियो शेयर की है। यहाँ पर मैं जी सोफ़ा कम बेड पसंद करने गई थी और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई। वो सीन आपके साथ शेयर किया है। कुछ छत के सीन है, कुछ खाने के सीन हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वॉच तो करते हैं वीडियो बट लाइक नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ कम अज़ कम 20 लाइक्स ही कर दें। और जो वीडियो वॉच करे, चाहे वो 2 मिनट की करे, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक ना करने की वजह से वीडियो आगे नहीं जाती। तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कर दीजिए। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन लोगों की जो आपकी ज़िंदगी से खुशी चुरा लेते हैं, और सिर्फ उनको पहचानेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे कि कैसे उनसे बचना है ताकि ज़िंदगी सुकून से गुजरे। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि लास्ट नंबर वाला शख्स अक्सर सबसे क्लोज़ होता है। तो आप शॉक हो जाएंगे ये बात सुनकर, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। नंबर 1, हर वक्त तनकीद करने वाले, द कॉन्स्टेंट क्रिटिसाइज़र। ये वो लोग हैं जो आपको कभी भी आपसे खुश नहीं होते, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें। उन्हें सिर्फ कमी ही नज़र आती है, तनकीद ही करते हैं। उनकी नेगेटिव बातें आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती हैं। रूल उनसे बचने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के वर्थ से डिफ़ाइन मत होने दें। खुद को अप्रिशिएट करना सीखें। ये मत सोचें कि कोई आपके बारे में क्या कहता है। खुद को खुद पहचानें, खुद को खुद थपकी दें। नंबर 2, हमेशा विक्टिम बनने वाले, द विक्टिम प्लेयर। इनकी हर कहानी में ये बेचारे होते हैं, कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, हमेशा दूसरे गलत। वो आपको इमोशनली गिल्टी फील करवाते हैं। उनकी नेगेटिविटी का बोझ अपने दिल पे ना लें, बाउंड्रीज सेट करें। नंबर 3, ग़ीबत करने वाले, द गॉसिपर्स। अगर वो दूसरों की बुराई आपके सामने करते हैं तो आपकी बुराई किसी और के सामने भी लाज़मन करते होंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। ये लोग जहर फैलाते हैं, दोस्ती के रूप में दुश्मनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने बात करते ही इसलिए हैं कि आपको जानना चाहते हैं कि आप दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, और वो आगे फैला देते हैं और इस तरह मसले क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, गॉसिप से दूर रहना, और ऐसे लोगों को टॉपिक डाइवर्ट करना सीखें। उनका टॉपिक चेंज कर दें, उनके इस चीज़ में इंटरेस्ट ही ना लें। नंबर 4, छुपी हुई कंपटीशन वाले, द हिडन कंपटीटर। हर बात में मुकाबला, हर काम में कंपैरिजन। आप खुश हो जाएं तो उनका चेहरा उतर जाता है। ऐसे लोगों के साथ अपने गोल्स शेयर मत करें। सिर्फ उन लोगों को बताएं जो वाकई खुशी मनाते हैं, और ये आपको समझ आ जाती है कि कौन आपकी खुशी में खुश हैं और कौन नहीं खुश। इतने भी आप चूचे बच्चे नहीं हैं, सीख जाएं अब ज़िंदगी से। ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है तजर्बे से, और आई थिंक चोटें लगने से कह लें। नंबर 5, जज्बाती दबाव देने वाले, द इमोशनल मैनिपुलेटर। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो, अगर तुम मेरी दोस्त हो तो ये करो। इनका काम होता है गिल्ट का यूज़ करके आपको कंट्रोल करना। अपने इमोशंस के मालिक खुद बने। नो कहना सीखना ज़रूरी है। नंबर 6, हर वक्त ड्रामा करने वाले, द ड्रामा मैग्नेट। कहीं ना कहीं इनका कोई इशू, कोई फ़ाइट या कोई इमोशनल एक्सप्लोजन ज़रूर होता है। इनकी लाइफ एक टीवी सीरियल होती है, और आप उसके अनपेड एक्टर, जिनको वो कुछ पेड तो नहीं करते लेकिन आपको भरपूर इस्तेमाल किया जाता है एज अ एक्टर। ऐसे लोगों से फासला रखें, आपका सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, सिर्फ अपनी बात करने वाले, द नार्किसिस्ट्स।
उन्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट होता है। आप कुछ शेयर करना चाहें तो फ़ौरन वो अपना लेक्चर शुरू कर देंगे। रूल, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो सुनते भी हैं, सिर्फ बोलते नहीं। जो लोग आपकी नहीं सुनते, आपको समझ होनी चाहिए कि आप सिर्फ उनके नौकर थोड़ी हैं कि उन्हीं की बातें सुनी जाएं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। नंबर 8, जलन रखने वाले, द जेलस वंस। आपकी खुशी से उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो सामने से मुबारकबाद करते हैं, देते हैं आपको मुबारकबाद, लेकिन दिल में जलन होती है। अपनी खुशी उन लोगों के सामने एक्सप्रेस करें जो सच में आपकी खुशी शेयर करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। नंबर 9, एनर्जी चूसने वाले, द एनर्जी वैम्पायर्स। उनसे मिलने के बाद आप मेंटली थके हुए फील करते हैं। वो हर वक्त नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं और आपका माइंड डिस्टर्ब करते हैं। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखें। ज़रूरी नहीं हर किसी की बात दिल पे ली जाए और हर किसी को इतना सुना जाए कि आप खुद किसी काबिल ना रहें। नंबर 10, नकली स्पॉटर्स, द फेक वेल विशर्स। ये हैं जी वो लोग जो मैं आपको कह रही थी कि आप शॉक हो जाएंगे इनके बारे में सुन के। ये आपको लगता है कि जी आपके साथ हैं और हमेशा वो आपको बज़ाहरन तो सपोर्ट करते हैं। ये लोग सामने से तो सपोर्ट करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। आप उन्हें अपना समझते हैं लेकिन वो आपका रास्ता काट रहे होते हैं। आप उन्हें समझकर अपनी हर चीज़ शेयर करते रहते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके ख़िलाफ़ एक जाल बुन रहे होते हैं। वो फेक वेल विशर्स होते हैं, नकली स्पॉटर्स। उनकी बातों से नहीं, एक्शन से उन्हें पहचानें। खामोशी में सब कुछ समझ आ जाता है। और मैं आपको कहूँगी जी सीख लें, समझ लें, इससे पहले काफ़ी देर हो जाए और बहुत कुछ सहना पड़ जाए। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको शो करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स से। ख़ासकर मैं कहूँगी कि फ्रेंड्स ही इस तरह की होती हैं, फैमिली में कम ही होंगे ऐसे लोग। फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा दिखाते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, हस्बैंड के ख़िलाफ़ चले जाओ, फैमिली के ख़िलाफ़ चले जाओ, लेकिन बाद में वो अंदर ही अंदर आपके ख़िलाफ़ सब कुछ चाह रहे होते हैं। वो आपको सबसे दूर कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वो आपको उस टाइम तो अपने वेल विशर्स लगते हैं, हालांकि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होती है कि ये आपके ख़िलाफ़ हैं, आपको अपनी फैमिली से दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा कह लें कि हमारा गलत टाइम पे या साथ ना दे वो हमें अच्छा नहीं लगता। ये कुदरती सी चीज़ है, जो हमारा साथ दे वो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो पहले ये डिसाइड करें कि किसको अपने करीब रखना है और किसको नहीं रखना। आपकी खुशी आपकी ज़िम्मेदारी है। प्रोटेक्ट योर पीस, लेट गो ऑफ व्हाट ड्रेन्स यू एंड होल्ड ऑन टू व्हाट्स अपलिफ्ट यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रिलेट करता है और शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में फ़र्क ला सकते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं या जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और आप समझते हैं कि उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। उनको शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी फैमिली को शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी बदल सके। मे बी किसी एक टॉपिक पे भी वो अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। सब्सक्राइब करें फॉर मोर रियल एंड रिलेटेबल वीडियोस, क्योंकि हम बात करते हैं दिल से और दिल से जब बात की जाती है तो वो सबके हक़ में अच्छी होती है। और आपके साथ बात करने का मकसद ही यही है कि जिन बहनों के घर में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या फैमिली में या अपने मेन लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, वो उसको काबू कर सकें। मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।